हेलो गाइस, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो जो है वो ऑल अबाउट है कि हेयर फॉल को कैसे रोकें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, स्पेशली मैं बच्चों के बारे में बताऊंगी। एट आफ्टर 18 उनके सडन हेयर फॉल स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मेरे घर में भी मेरा भाई है, उसका भी हेयर फॉल हो रहा है। उसको भी आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ मैंने उसको ऑलरेडी बताया है, वो यूज़ भी कर रहा है, उसको रिजल्ट भी मिल रहा है, उसका हेयर फॉल रुक चुका है। सो आई डोंट नो कि उनका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है आफ्टर 18। सडन उनके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि ठीक है आज स्टार्ट हुआ है आगे चल के ये रुक जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है, ये होता ही रहता है। लाइक इसका एक साइकिल बन जाता है कि हाँ ये होगा होगा। तो बेसिकली जहाँ तक मैंने सुना है और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि हेयर्स जो रहते हैं हमारे, उनका भी एक एज रहता है। लाइक उनका भी एक साइकिल रहता है कि हेयर रीग्रोथ होगा, 2 इयर्स तक वो रहेंगे आपके हेड में, इसके बाद वो झड़ जाते हैं, फिर उस प्लेस पे न्यू हेयर्स रीग्रोथ होते हैं। जहाँ तक मैंने सुना है कि इसके वजह से होता है। और या तो सेकेंड रीज़न रहता है कि विटामिन डी की कमी से भी हमारे हेयर फॉल होते हैं। सो आज के वीडियो में मैं आपको दोनों ही बताऊँगी। मैं DIY भी बताऊँगी कि आप ये करके कैसे आपका हेयर फॉल का रोक सकते हो। और ये DIY ऐसा वैसा DIY नहीं है कि जो आप दूसरे वीडियोज़ पर देखे हो, आपने ट्राई किया बट कुछ रिजल्ट नहीं मिला। इसका रिजल्ट मिलेगा ही, क्योंकि बेसिकली मेरी एक फ्रेंड है, उसने भी यूज़ किया था और मैंने अपने भाई को भी बोला है, वो भी यूज़ कर रहा है, उनका रिजल्ट मिला है। और ये DIY नहीं है, DIY भी बोल सकते हैं। और एक्चुअली एक डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर, उन्होंने बताया था ये चीज़ें। सो ये भी मैं आपको बताऊंगी, और मैं आपको सप्लीमेंट भी बता सकती हूँ कि आप क्या सप्लीमेंट लोगे कि आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। क्योंकि जो एक एज रहता है ना, जिस एज में हमारा हेयर फॉल स्टार्ट होता है, उस एज में हम काफ़ी बच्चे रहते हैं और हमें पता नहीं रहता है कि लाइक क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जब तक हमें पता चलता है हमारे काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो चुके रहते हैं, हमारे बाल काफ़ी थिन हो चुके रहते हैं। सो अगर आप अभी से ये चीज़ों का ध्यान रखना स्टार्ट कर दोगे तो आई होप आपका बाल झड़ना कम हो जाएगा और रीग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली आपने एक कैप्सूल के बारे में सुना रहेगा, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, दैट इज़ विटामिन ई। आपको वही लेना है। अब आप ये सोचोगे कि हाँ ठीक है, विटामिन ई तो सभी बताते हैं, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है, कुछ लोग को मिलता है, कुछ लोग को नहीं मिलता है। सो बेसिकली आप जब विटामिन ई लोगे, बट आप उसको किसके साथ यूज़ कर रहे हो, कौन से ऑयल के साथ यूज़ कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो मैं आपको जो आज बताने वाली हूँ, आपको विटामिन ई का एक कैप्सूल लेना है। वो कैप्सूल लेने के बाद आपको ये लेना है, ये आई होप सो आपको दिखता रहेगा, इरांडल तेल, कैस्टर ऑयल। यस, आपको ये कैस्टर ऑयल ले लेना है मेडिकल शॉप में जाके, और विटामिन ई की कैप्सूल ले लेना है, जो कि दोनों आपको एक ही शॉप में मिल जाएगा। और जहाँ तक मैं जानती हूँ आपको बहुत हाई फाई जाने की ज़रूरत नहीं है, अंडर ₹100 आपका सारा ही काम हो जाएगा। आपको बस ये 2 चीज़ लेना है। 2 चीज़ लेने के बाद आगे आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। सो बेसिकली क्या करना है, आपको ये ऑयल ले लेना है, कैस्टर ऑयल, ठीक है। इसको एक कटोरी आप ले लेना, या कुछ भी आप ले सकते हो, वो ले लेना। ये ऑयल को उसमें डालना, विटामिन ई की कैप्सूल खोलना, एक ही को कैप्सूल खोलना, कैप्सूल को खोल के उसके अंदर होल करके उसको भी डाल देना आप। डालने के बाद दोनों को आप मिक्स कर लेना अच्छे से। और जब आप मिक्स करोगे तो जो उसका ऑयल रहता है वो थोड़ा सा थिक हो जाता है, तो इससे आप डरना मत, ठीक है, थोड़ा सा वो थिक हो जाएगा। सो अभी क्या करना है, आपको ऑयल लेके आपके जितने भी रूट्स हैं लाइक दिस, आपको अपने सारे रूट्स में ऐसे ऐसे करके ऑयलिंग कर लेना है, लाइक दिस, ऐसे ऐसे करके आपको ऑयलिंग कर लेना है आपके रूट्स में। जितने भी आपके रूट्स रहेंगे आपको आपके रूट्स में अच्छे से ऑयलिंग कर लेना है सबसे पहले। ऑयल करने के बाद आप क्या करोगे, आप उसको मिक्स करोगे। मिक्स में लाइक कैसे, लाइक दिस, आप उसको एक बार ऐसे मिक्स करके अपने हाथों के थ्रू, फिंगर्स के थ्रू आप एक बार उसको ऐसे पूरा लाइक मसाज कर देना, लाइक वही मिक्स कर देना, वही हो जाएगा ऐसे करके। आप ये कर सकते हो, नहीं तो एक और चीज़ है जो अभी ट्रेंड में है और एक्चुअली वो काफ़ी बेस्ट है। पहली बार मुझे खुशी हुई कि काफ़ी कोई बेस्ट चीज़ जो है, जो रिज़ल्ट देती है, वो चीज़ ट्रेंड में है, लाइक दिस। ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, ठीक है। वैसे तो मुझे गार्नियर के साथ फ्री आया था, बट मैंने ख़रीदा भी है ऐसा, बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। ये आप ले लो, ठीक है। अगर किसी का कोई अगर ये नहीं बाय कर सकता तो वो फिंगर से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर किसी के पास ये है तो ये बेसिकली बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आपको ये लेके क्या करना है, सर्कुलर मोशन लाइक दिस, सर्कुलर मोशन में आपको ऐसे ये मसाज करते रहना है। इस एरिया पे आप ज़्यादा फोकस करना, मैंने देखा है यहाँ पे लोगों का काफ़ी ज़्यादा बाल झड़ जाता है।
लाइक दिस, या फिर इस एरिया पे, लाइक आपको जहाँ लगे आपका बाल झड़ रहा है यहाँ पे आपको सर्कुलर, और ज़्यादा आपको ना पावर लाइक हार्डली नहीं करना है, ज़्यादा पावर आप मत यूज़ करना, आपको एकदम सॉफ्ट हैंड से ऐसे करना है सर्कुलर मोशन में, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो ऑल ओवर आपके सारे स्कैल्प पे। आप ऐसे करके उसको छोड़ देना। लाइक बहुत सारे लोगों को डैंड्रफ का इशू रहता है, तो वो क्या कर सकते हैं कि आप 48 मिनट्स के लिए आप ऐसे लगा के छोड़ सकते हो, देन वॉश कर लेना। अगर किसी को रात तक पूरा रखना है तो और भी अच्छी बात है, जिसको हेयर डैंड्रफ का इशू नहीं है वो रात में लगा के आप उसको रात तक रखो और सुबह जाके आप उसको वॉश कर सकते हो। और आपको अगर हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है तो वैसे तो आप इसको हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हेयर फॉल बहुत ज़्यादा ही हो रहा है तो आप क्या करना, हर दूसरे दिन आप इसको यूज़ करना, इससे काफ़ी अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। वैसे मेरे पास एक और चीज़ है, लाइक ये कॉम, ये मेरा मुझे पर्सनली यूज़ करना बहुत पसंद है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। लाइक इससे मैं अगर कॉम करती हूँ ना तो मुझे बहुत ऐसा रिलीफ फील होता है, लाइक कि हाँ ये अंदर से पूरा रूट्स को टच कर रहा है, एकदम से काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। मैं आई एम सॉरी रूट्स को बोल रही हूँ मैं, स्कैल्प को, हमारे स्कैल्प को ये टच कर रहा है, मुझे ऐसा काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे अगर मैं कॉम करती हूँ अपने हेयर्स को। काफ़ी मसाज टाइप फील होता है, काफ़ी रिलैक्स लगता है, और इससे जो है मेरा ब्लड सर्कुलेशन भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, ऐसा मुझे फ़ील होता है। तो अगर जिसके पास ये कॉम है वो ये कॉम यूज़ करेंगे तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। लाइक डेली रात को आप ऐसा कॉम यूज़ कर सकते हो मसाज करने के लिए डेली रात को, बट आप इतना ध्यान रखना है कि आप डेली या तो कॉम से या फिर इससे, अगर ऑयलिंग नहीं कर रहे हो तो आप एक बार ऐसे ना सर्कुलर मोशन में अपना ऐसा मसाज कर देना, जिससे ना आपका ब्लड सर्कुलेशन फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, जिससे आपका रीग्रोथ होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे हेयर्स के। आप ये भी कर सकते हो। सो ये हो गया हमारा DIY कि हम कैसे करेंगे। अब हम चलेंगे सप्लीमेंट के ऊपर कि हम क्या सप्लीमेंट ले सकते हैं, जिससे लाइक जिसको DIY नहीं करना है वो सप्लीमेंट भी ले सकता है। तो आप क्या सप्लीमेंट लोगे जिससे आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा एंड रीग्रोथ स्टार्ट। सो अब आते हैं सप्लीमेंट के थ्रू तरफ, सॉरी मैं क्या कर रही हूँ चलो ठीक है। सो अब आते हैं सप्लीमेंट की तरफ कि हम क्या सप्लीमेंट ले सकते हैं। लाइक किसी के पास इतना टाइम नहीं है ये सब करने के लिए, लाइक मेनली तो जो वर्किंग रहते हैं उनके पास टाइम नहीं है कि डेली वो हेयर वॉश करें, और क्योंकि उनको जल्दी से अपना काम ख़त्म करके सोना भी रहता है, क्योंकि सुबह नींद नहीं खुलती है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है। सो वो सप्लीमेंट क्या ले सकते हैं, वो सप्लीमेंट ले सकते हैं कि विटामिन D की कैप्सूल आती है, जिसको आपको हफ्ते में 1 बार इनटेक करना रहता है। मेरे पास, मैं पिक्चर लगा दूँगी आपको। और सेकेंड एक बायोटीन करके टैबलेट आता है, इतना छोटा सा स्ट्रिप रहेगा वो, इतना छोटा सा, BTN, उसका नाम BTN है, ठीक है। आप BTN बोल सकते हो या बायोटीन बोल सकते हो, तो आप वो ले सकते हो। इससे आपका हेयर फॉल जो है वो कम हो जाएगा और रीग्रोथ आपका स्टार्ट हो जाएगा। आप ये 2 सप्लीमेंट आप इनटेक कर सकते हो, आपको जब भी लगे कि हाँ आपका हेयर फॉल बढ़ चुका है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई रहेगी। अगर मेरी आज की वीडियो आपके लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।